बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आज का प्रोग्राम स्पेशली उन मदर्स के लिए है जो कि अपने बच्चों की सेहत के हवाले से परेशान रहती हैं। कुछ ना कुछ गलतियां हम ऐसी कर देते हैं, कुछ ऐसी लाजमो मलजूम चीज़ें जो हम स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पैदाइश के वक्त से लेकर 1.5 साल की उम्र तक बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाते हैं। ये हिफाजती टीके गवर्नमेंट आपको फ्री ऑफर करती है। पैदाइश के वक्त जब बच्चा अस्पताल में पैदा होता है तो उसी टाइम फौरी तौर पर वो टीका लगा दिया जाता है, चाहे बच्चे की पैदाइश किसी सरकारी हॉस्पिटल में हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में हो। उसके साथ पोलियो के कतरे भी पिलाए जाते हैं। अब ये हिफाजती टीकों का प्रोग्राम बेसिकली है क्या, ये कितना ज़रूरी है? बहुत सारे मैं पढ़े लिखे लोगों को देखती हूँ स्किप कर देते हैं ये हिफाजती टीके जब जब टर्न आती है। अब वो हम बताएंगे आपको कि कब कब कौन कौन सा टीका लगता है और उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, रीज़न क्या है, वो टीके लगाए क्यों जाते हैं। इन्हीं में से कुछ इंजेक्शन की बूस्टर डोज भी अक्सर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से एक मुहिम चलाई जाती है और कहा जाता है जी अच्छा जी, क्योंकि खसरा के बहुत केसेस आ रहे हैं तो आप अपने बच्चों को इस वबाई मर्ज से बचाने के लिए इंजेक्शन लगवा लें। ऐसे में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, हमने तो जी हिफाजती टीकों का कोर्स पूरा कराया है तो हम क्यों लगवाएं। फिर स्कूल से जब आते हैं मैसेज, मेरी बच्ची के स्कूल से भी आता है जी कि बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने हैं, तो बहुत सारे लोग मना कर देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी हमारे तसल्ली हम अपने सामने पिलाएंगे। अच्छा, आप जैसे मर्जी भी कर लें लेकिन जो चीज़ें लाजमो मलजूम है वो आपने करनी ही करनी है। अभी मैं रिसेंटली कल परसों खबर देख रही थी कि बार बार पोलियो के नमूने जो हैं वो हमारे यहाँ बार बार जो हैं वो हम नाकाम होते चले जा रहे हैं। पोलियो फ्री पाकिस्तान को बनाया नहीं जा रहा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमारे और आपके रवैये हैं कि हम अभी भी जो है वो इस चीज़ पे अग्री करने को तैयार ही नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम हिफाजती टीकों की डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। कौन कौन सी बीमारी से किस किस तरह से आपके बच्चे को महफूज रखते हैं, वो लोग जो स्किप करते हैं वो कौन सी गलतियां कर देते हैं, वो अपने बच्चे के साथ कितनी बड़ी ज्यादती करते हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर नासिर राना, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, हिफाजती टीकों की ज़रूरत कब क्यों महसूस हुई? देखें, हिफाजती टीकों की ज़रूरत तो आप समझ लें कि 100 साल पहले से काम शुरू हुआ, जबकि उन्होंने नोट किया था कि अगर कोई बंदा थोड़ी बहुत इन्फेक्शन से एक्सपोज होता है किसी भी तरह तो मेजर इन्फेक्शन से फिर बच जाता है। लाइक अगर हेल्दी पेशेंट है, एक हेल्दी इंसान है, वो किसी को फ्लू के वायरस के साथ या और जो इस तरह की पेट की बीमारियों के थोड़ा थोड़ा एक्सपोज होता है तो वो देखते हैं कि इसको थोड़ा थोड़ा मसला है, जब कोई बड़ी बीमारी आई है तो उसमें से ये बच गया है, इसको कुछ नहीं हुआ। तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट के पीछे उन्होंने कहा कि फिर क्यों ना हम इसको एक तरीके से साइंटिफिकली तरीके से इसको हम प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए। उसमें होता ये है कि से फॉर एग्जांपल एक जरासीम है, पोलियो का कह लें या टीबी का है, खुन्नाक का है, उस जरासीम को लेके उसके कुछ पार्ट देखें, जब वो एक जरासीम बॉडी के अंदर जाता है ना, बॉडी इम्यूनिटी पैदा करते हैं, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जिसकी नहीं होती तो वो जरासीम टेक ओवर कर लेता है, बीमारी कर देता है, जो कि थोड़ी भी हो सकती है, जानलेवा भी हो सकती है, उसमें डेथ भी हो सकती है। अच्छा, वो जो जरासीम है ना उसके अगेंस्ट भी इम्यूनिटी पैदा होती है। तो उसलिए फिर साइंसदानों ने इस तरह किया कि उस जरासीम के एक पार्ट को, लाइक जैसे पूरा एक सेल होता है ना, उसकी वॉल है, हिस्से हैं डिफरेंट, एक हिस्से को करके देखा कि अगर उसको इंजेक्ट करें तो उससे ये कि चूँकि पूरा जरासीम तो होता नहीं, जम तो पूरा होता नहीं, तो 100% वो सेफ्टी होती है कि इससे बीमारी नहीं होगी। ठीक है। लेकिन बॉडी उसके अगेंस्ट अपनी एक्टिविटी शो करती। ठीक है। जब एक्टिविटी शो करती है तो उसमें इम्यूनिटी पैदा होती है। इम्यूनिटी पैदा होती है तो वो फिर जब वो बीमारी असल हाल फॉर्म में आता है ना, तो बॉडी में उस बीमारी के अगेंस्ट पहले ही एंटीबॉडीज होती हैं, कुव्वत मुदाफ़त पहले ही होती है, तो उसको रेजिस्ट करती है। इसी तरह ग्रेजुअली अरसे से बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट कोशिश होती रही। देखें, अभी लोग इससे करते हैं ना कि जी नहीं लगवाने, हमने टीके नहीं लगवाने। अब बहुत सारी बीमारियां जिनके अगेंस्ट अभी तक वैक्सीनेशन प्रॉपरली बन ही नहीं सकी। बिल्कुल। लाइक देखें ना, मलेरिया के अगेंस्ट नहीं बन सकी, जो इलाके इस तरह के वहाँ पे हज़ारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में डेथ्स मलेरिया से होती। जी बिल्कुल। साइंसदानों की पूरी कोशिश के बावजूद मलेरिया के अगेंस्ट कोई इफेक्टिव जिनने वैक्सीन बनी ही नहीं, जितनी इफेक्टिव ये इनके अगेंस्ट बन गई है, पोलियो के अगेंस्ट बन गई है, काली खांसी के अगेंस्ट बन गई। अच्छा, इसी तरह फिर ये जैसे काला यरकान जिसको हेपेटाइटिस बी कहते हैं, ये सी है। अब बी के अगेंस्ट वैक्सीन बन गई आज से कोई 30 साल पहले। जी जी। उससे करोड़ों लोगों की जिंदगियां बच गई। सही। ठीक है, सी के अगेंस्ट नहीं बन सकी। ठीक है ना, मतलब लोग इसको ईजी लेते हैं ना कि चलो जी जिसके अगेंस्ट बन गई है तो कोई बात नहीं। अब सी के अगेंस्ट नहीं ना बनी,
सी के अगेंस्ट आज से 15-20 साल पहले जब तक इफेक्टिव दवाई नहीं आई थी, उस वक्त जितने गैस्ट्रो के वार्ड होते थे, उस वक्त 40 बेड्स का एक वार्ड है, तो उसमें से 15-20 मरीज हेपेटाइटिस सी के पड़े होते थे, जिनके पेट में पानी पड़ चुका होता था, जिनके जिगर काम छोड़ चुके होते थे, लिवर डैमेज हो चुका होता था, उसकी वजह से डेथ्स होती थी। अब मेडिसिन आ गई है तो बहुत बेहतरी आई है, लेकिन सी के अगेंस्ट, हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट अभी तक वैक्सीन नहीं बन सकी। इसी तरह जैसे जिसको हम कहते हैं टीबी कहते हैं, या जिसको पोलियो है, या जैसे पर्टसिस है, डिफ्थीरिया है जिसको हम काली खांसी और खुन्नाक कहते हैं, तशन्नुज है जिसको टेटनस कहते हैं, ये सारी वो बीमारियां जिनके अगेंस्ट बड़ी इफेक्टिव वैक्सीन बनी हुई है, और इस वैक्सीन की वजह से डेथ्स बहुत कम है। सही। आप समझ लें कि देखें जो डेवलप, ये तमाम बीमारियां डॉक्टर साहब जानलेवा हैं। जी देखें, जैसे इवन जिस पोलियो आजकल लोग इसको बड़ा लाइट लेते हैं ना, आज से 20-30 साल पहले 15-20-10-15 हज़ार डेथ्स तो पोलियो की डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी होती थी डेथ्स, और जिन मरीजों को पोलियो होता था वो लाखों की तादाद में थे। वो तो फिर जब यूनिवर्सल किस्म की उन्होंने कैंपेन चलाई और पोलियो के अगेंस्ट काम किया, तो फिर उनके अगेंस्ट जब ये काम हुआ तो वो डेथ्स नहीं हुई और उनकी ज़िंदगियाँ बची। इसी तरह तशन्नुज है जिसको टेटनस कहते हैं, आज से 15-20 साल पहले, 30 साल पहले जब मदर्स को टीका नहीं लगता था, तो जब मुझे अभी भी याद है, मेयो हॉस्पिटल का एक वार्ड था, आइसोलेशन वार्ड, उसको कहती टेटनस वार्ड था। अच्छा। उसमें 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बच्चे, आप समझ लें कि लंबा ऐसे 2 टेबल होते थे, छोटे छोटे बच्चे, 7-7, 15-20 बच्चे उसके ऊपर पड़े होते थे। इस बीमारी में होता ही है कि जिस्म अकड़ जाता है, सांस आना बंद होता है, बच्चा दूध नहीं पी सकता। उस ज़माने में तो वेंटिलेटर भी इतने नहीं होते थे, तो जैसे जैसे बच्चे आते जाते थे, आज टेटनस के 15 दाखिल हुए, 10 की डेथ, 5 की डेथ, 6 की डेथ, इतनी डेथ्स होती थी, छोटे छोटे बच्चे सारों कोई इलाज नहीं था उस वक्त नहीं था। और जब वैक्सीनेशन आई, मदर्स को टीके लगे, उनकी प्रोटेक्शन हुई, फिर बच्चों के लिए प्रोटेक्शन हुई, उनकी वैक्सीन बनी, उनके लिए इम्यूनोग्लोबुलिन बनी। अब हमने बड़ा कभी सुनते हैं कि टेटनस के बच्चे की डेथ हो। डॉक्टर साहब अब आ जाते हैं हम स्टार्ट से, पैदाइश के वक्त टीका लगता है। अब वो एक नन्ना सा मासूम सी जान होती है, कुछ लोग तो रेजिस्ट कर रहे होते हैं। अब हम आपको नाज़रीन बताएंगे कि किस किस टाइम पे कौन कौन सा इंजेक्शन लगता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपके बच्चों को वो सेफ किस तरह से रखता है, और अगर आप वो नहीं लगवाते तो क्या होता है। अच्छा, इस पे भी आ जाते हैं। मैं ब्रेक के बाद इस प्रॉपर टॉपिक का आगाज़ करूँगी। डॉक्टर साहब, मैंने अपने बच्चों को सरकारी हॉस्पिटल से इंजेक्शन लगवाए हैं। आई डोंट नो लोगों को क्यों लगता है कि अगर ये फ्री इंजेक्शन है तो ये ख़राब है, लगाने वाला एक्सपीरियंस नहीं है, तो लोग जाके सरकारी अस्पतालों पे ट्रस्ट नहीं करते, वहाँ से तो इंजेक्शन लगवाते ही नहीं। पोलियो के ड्रॉप्स बहुत सारे लोग इसी वजह से नहीं। तो आप माशाल्लाह से शहर के बड़े हॉस्पिटल में आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल से हमारे पास हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो भी डॉक्टर बुलाएं बाएतमाद और बड़े इदारे से बुलाएं, जिनकी खिदमत को लोग सराहते हों, ताकि आप लोगों को भी पता हो कि जी हमारे पास जो मेहमान बैठे हैं वो बड़े ज़िम्मेदारी से बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में माशाल्लाह से सरकारी हॉस्पिटल ही है और दवाइयाँ वगैरह वहाँ पर होती हैं, तो लोगों का ये जो कॉन्सेप्ट है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ हैं दवाइयाँ, यहाँ से तो बिल्कुल नहीं लगवाने हैं हिफाजती टीके, कोई इशू होता है अस्पतालों में? नहीं, देखें जो इंजेक्शंस हैं, मेजॉरिटी इंजेक्शंस पाकिस्तान में तो नहीं बनते, बाहर से बनते हैं। चाहे वो प्राइवेट सेटअप में आए, चाहे गवर्नमेंट सेटअप में आए, आते तो बाहर से हैं, और यूनिसेफ और WHO के सर्टिफाइड होते हैं। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आते हैं, इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग कोल्ड चेन होती है। बाई एयर आते हैं, एयरपोर्ट पे कोल्ड चेन, रास्ते की कोल्ड चेन, स्टोर की कोल्ड चेन, बिल्कुल प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है, और बड़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। असल में वो एक वैसे कॉन्सेप्ट होता है ना, लोगों का ख्याल होता है कोई चीज़ जो मुफ्त मिल रही होती है ना, वो थोड़ा सा लोग वैसे कहते हैं मुफ्त मिल रही, पता नहीं इसमें क्या है। तो इसलिए बहुत सारी दुनिया में लोग ये कहते हैं ना कि मुफ्त नहीं देना चाहिए, चाहे थोड़े बहुत पैसे रखें, इनके पैसे रखने चाहिए। अच्छा, वही इंजेक्शन जब आप किसी प्राइवेट क्लिनिक जाके अच्छे खासे पैसों के लगवाते हो तो आपको बड़ी तसल्ली होती है। फिर चाहे आपके बच्चे को रिएक्शन में बुखार भी चढ़ रहा है, टांग पे स्वेलिंग भी हो रही है, आपको तसल्ली होती है। ये एक ह्यूमन साइकी है जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। खैर, 100% सेफ है। मैं अपनी मिसाल आपको दे दूँगा, मैंने खुद अपने बच्चों को सरकारी हॉस्पिटल से लगवाई है, इसलिए ये जो लोगों ने खुद ऐसे ही बातें बना रखी हैं, इस पर किसी को भी नहीं जाना चाहिए। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर नासिर राना हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पैदाइश के फौरी पहले, फौरी जिस बच्चे की पैदाइश होती है तो उसको क्या देता है जी, इसको हिफाजती टीका लगाना है, और वो वाला निशान मुझे लगता है कि वो आपका पूरी ज़िंदगी रहता भी है ना, तो वो कौन सा टीका लगाया जाता है? और लोग कहते हैं ओहो मेरा इतना छोटा सा बच्चा, मैं क्यों इंजेक्शन लगवाऊँ, लोग रेजिस्ट भी करते हैं, क्या अहमियत है उससे इंजेक्शन? अच्छा, एक तो देखें पैदाइश के, आपने एक बात की ना कि टीके लगते हैं, कब कब लगते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप पे टीका लगता है। ठीक है।
अब होने को ये भी हो सकता है बच्चा इधर से पैदा हुआ 3 दिन का बच्चा बुलाएं, जितने 12 बीमारियां हैं सारों के टीके लगा दें, अच्छा, बात ख़त्म हो जाए। पेरेंट्स के लिए भी आसानी हो जाए कि जी दोबारा आना नहीं पड़ता, हॉस्पिटल के लिए भी आसानी है कि बुलाना नहीं पड़ता। लेकिन हर वैक्सीन का एक टाइम पीरियड है। लाइक से फॉर एग्जांपल देखिए, मदर से एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होती हैं बच्चे में, ठीक है। जब जब तक वो एंटीबॉडीज़ का एक लेवल रहता है ना बच्चे में, उस वक्त तक वो प्रोटेक्टेड रहता है। ओके, लाइक खसरा है, जैसे मीजल्स है, वो हमारे यहाँ पे 9 महीने पे टीका लगाते हैं, इसलिए कि हमारी मदर्स ने जो बच्चे को, जो अगर मदर इम्यून है तो जो बच्चे को एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र की है ना, वो 8-9 महीने तक रहती हैं बॉडी में। अच्छा, वो से बचा रहता है। बाहर के मुल्कों में चूँकि वो 2-3 इंजेक्शंस लगाते हैं, फिर 4.5 साल पे, फिर 15 साल पे भी MMR का मदर्स को लगाते हैं, तो इसलिए उनकी मदर्स जब बच्चे को इम्यूनिटी ट्रांसफ़र करती हैं तो उनका बच्चा तो साल तक, 15 महीने तक प्रोटेक्टेड रहता है, तो इसलिए वो लगाते ही साल के बाद हैं। तो ये डिफरेंट एज ग्रुप पे लगाते हैं। जो पैदाइश पे टीका लगाते हैं वो लगाते हैं जिससे बच्चे को मदर से प्रोटेक्शन शिफ्ट नहीं हुई होती। अच्छा, हाँ, इसलिए वो फौरी तौर पे लगाते हैं ताकि वो बच्चे की अपना सिस्टम काम करना शुरू कर दे। अगर हम उसको लेट करेंगे तो जितना गैप होगा, जितना विंडो पीरियड होगा, उसमें बच्चा एट रिस्क है। हाँ, तो पैदाइश पे जो सबसे पहले टीका लगाते हैं एक BCG का लगाते हैं, जिसको TB का टीका होता है, ठीक है, और पोलियो के ड्रॉप्स देते हैं, ठीक है, और हेपेटाइटिस B का इंजेक्शन लगाते हैं। हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन पैदाइश के फौरन बाद, और इसके बाद जी टीबी का आपने कहा डॉक्टर जी, साहब, TB का। और पोलियो के ड्रॉप्स। ये पैदाइश के फौरन बाद बच्चे को ये 3 चीजें सेफ कैसे रखती हैं बच्चे को? अच्छा, एक तो दूसरा मैं आपको बता दूं, जो आपने कहा ना इंजेक्शन लगता है राइट आर्म पे लगता है इसके, वो बॉडी का रिएक्शन होता है कि उस एरिया पे रिएक्शन होगा, उसमें स्वेलिंग होगी, उसमें थोड़ा सा आप समझ लें कि पस की दफ़ा प्रोड्यूस होती है। अच्छा, और परेशान नहीं होना। 8 हफ्ते पे जाके वो उसका निशान सा बन जाता है, 8 से 12 हफ्ते, और वो निशान बनना ज़रूरी है क्योंकि वो एक तरह से पैरामीटर है कि बच्चे ने टीके लगवाए हैं। जब आप बाहर के कंट्रीज़ में जाते हैं ना, जब वो अगर कोई उनको डाउट होना कि बच्चे को टीके लगे हैं कि नहीं लगे, वो चुप करके खोलते हैं, चेक करते हैं कि बच्चे का निशान है कि नहीं। अच्छा, अगर निशान होगा ना, वो कहेंगे जी आपके बच्चे को टीके लगे, निशान नहीं होगा कहेंगे जी नहीं लगे, हम दोबारा लगाएंगे। वो बगैर आपसे पूछे कहेंगे जी आएँ जी बच्चे को बैठाएं, टीके दोबारा शुरू कर देंगे। तो वो इतना इंपॉर्टेंट है, उसका निशान होना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो मोस्टली होता है बच्चों हाँ, और के। जिसका नहीं होगा उसका इशू है। अच्छा, इसका मतलब उसको या तो टीका ठीक तरीके से नहीं लगा, या उस बच्चे में इम्यूनिटी इतनी नहीं थी कि वो बॉडी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती कि वो निशान बनता। तो इसलिए निशान होना, मैं लोगों को बताता हूँ कि निशान होना एक आपका एक माइलस्टोन है कि जी आपने टीका लगवा लिया है, और सारी उम्र आपके लिए एक पैरामीटर है इसका। फिर उसके बाद जब लगाते हैं ना, फिर 6 हफ्ते पे, यानी 1.5 महीने पे, 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पे, ठीक है। और अब जो बीमारियां जैसे 6 हफ्ते पे, मैं अब कार्ड आपने कहा था मैं वो लेके आए लोगों को दिखाने के लिए। हाँ जी, कार्ड है ना, जैसे 6 हफ्ते पे पोलियो, जैसे बर्थ पे पोलियो देते हैं, फिर 6 हफ्ते पे पोलियो की एक डोज मिलती है। फिर रोटा वायरस का एक ड्रॉप्स होते हैं जो कि डायरिया के लिए होते हैं। फिर पेंटा है और नमूनिया है। पेंटा में 5 चीज़ें हैं, ठीक है ना, 5 चीज़ें पेंटा की, एक नमूनिया 6 हो गया, रोटा 7 हो गया, ओरल वायरस 8 हो गया। 7-8 बीमारियों की उस वक्त डोज मिलती है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना। इसमें देखें गवर्नमेंट लोगों को फ्री दे रही है, लोगों को फ्री मिल रहा है, लेकिन जिन साइंटिस्ट का, डॉक्टर्स का, रिसर्चर्स का इसके पीछे काम है ना, बहुत बड़ा काम है। नो डाउट, नो डाउट, ठीक है ना। अगर ये काम ना हुआ होता तो लोग अभी भी उसी तरह मीजल से, तशन्नुज से, टेटनस से, पोलियो से उसी तरह मर रहे होते जैसे पहले मरते थे। देयर वाजंट एनी डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होना था। डॉक्टर साहब 1.5 साल तक आप ये इंजेक्शन लगवा लें, हाँ जी, तो ये लाइफ लॉन्ग आपके बच्चे को सेफ रखते हैं? देखें बहुत सारी बीमारियां, हाँ उसमें ना अब 9 महीने पे लगता है, फिर 1.5 साल में 18 महीने पे बूस्टर लगता है जी। उसके बाद 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो कि बच्चे की इम्यूनिटी इतनी डेवलप हो जाती है, फिर सोसाइटी में रह के, फिर बाकी लोगों में घुल मिल के ग्रेजुअली वो स्ट्रांग हो जाता है। छोटी मोटी बीमारी उसको इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं करती। सही। सेकेंडली बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो शुरू में ही इफेक्ट करती हैं। अच्छा। 2 साल 4, जैसे पोलियो हो गया या बाकी चीज़ें, H इन्फ्लुएंजा जिसका हिप का टीका लगता है नमूनिया के लिए, गर्दन तोड़ बुखार के लिए, वो शुरू में ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, बाद में वैसे ही कम करती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें यह है कि फिर इसकी बूस्टर भी होती है, जो कि कई दफ़ा गवर्नमेंट के पास होता तो वो लगा देती 4.5 साल पे, लेकिन बाकी दुनिया में तो MMR, जैसे मैंने आपको कहा, स्कूल से कॉलेज जाने से पहले वो कहते हैं फिर लगा के आए बच्चों को, ताकि अगर किसी की इम्यूनिटी कम हो चुकी है बाहर के मुल्कों में, वो फिर उसको लगा देते हैं। तो ये इम्यूनिटी, और कुछ बीमारियां ऐसी हैं लेकिन जैसे हेपेटाइटिस B है, इसके बारे में तो अभी यही है ना कि इसकी जो स्टडीज़ हैं कि ये जब से 30-35 साल से जब से शुरू हुआ है, जिसको 3 टीके और 1 बूस्टर लग गया, या 2 टीके 1 बूस्टर और फिर 1.5 साल बाद लग गया, 3 से 4 टीके लग गए, वो कहते हैं अभी तक 30-40 साल से वो बंदा प्रोटेक्टेड है। उसका बॉडी में इतना लेवल है
कि उसको अगर कोई ऐसा टीका लगता है सिरिंज से जिसमें वो कंटेमिनेटेड होती है हेपेटाइटिस बी से, तो उसको यरकान नहीं होगा, इतनी प्रोटेक्शन है। अच्छा। और ख्याल है कि शायद आइंदा 20 साल भी रहे या 30 साल भी रहे, अच्छा। यानी 50 साल तक रह सकती है। तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल। तीसरी इंपॉर्टेंट, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि अगर किसी को उसकी इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज़ लेवल कम भी हो जाते हैं, तो इट डजेंट मीन कि अब वो 100% प्रोन हो गया, कम हो गया ना, जीरो तो नहीं हुए। बिल्कुल ठीक है ना। जैसे से फॉर एग्जांपल आपने ड्राइविंग सीखी 10 साल पहले, अगर आप 10 साल नहीं भी चलाते रहे ना, अगर आपको दोबारा चलानी पड़ेगी ना गाड़ी, आप 2 दिनों में दोबारा चलाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल। तो इसी तरह होता है कि अगर बॉडी में सेल्स हैं, अगर कोई बीमारी आती है, थोड़े बहुत जरासीम्स का अटैक होता है 15 साल बाद, 20 साल के बाद, उसके अंदर इम्यूनिटी है तो वो इतना प्रोटेक्ट कर लेती है। ठीक। यानी फॉर लॉन्ग टाइम ये बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है। देखिए इसमें जो साइंसदानों का या रिसर्चर्स का या दुनिया का ख्याल है ना, स्टैटिस्टिशियन का, वो कहते हैं कि जो दुनिया में मोर्टेलिटी जो कम हुई है ना, मोर्टेलिटी कम हुई है बच्चों की या बड़ों की, वो 2 चीज़ों से कम हुई है। एक वैक्सीनेशन से, दूसरा पीने के साफ पानी से। अदरवाइज किसी एंटीबायोटिक से कम नहीं हुई, किसी वेंटिलेटर के बनाने से, वेंटिलेटर देने से कम नहीं हुई, आईसीयू के बेड्स देने से कम नहीं हुई, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने से कम नहीं हुई। उससे फ़र्क ज़रूर पड़ा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ा है। सिक मरीज़ है, गया है, ठीक है, अच्छा फैसिलिटी मिल गई है, साल और सर्वाइव कर गया, 2 साल कर गया। लेकिन जो मेजर इफेक्ट है वो इन 2 चीज़ों से पड़ा है, पीने के पानी से और वैक्सीनेशन। इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है दुनिया में। जो पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुई है ना, उसके बाद ये गुज़िश्ता 50-60 सालों में तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी है और मोर्टेलिटी कम हुई है। ये 2 इन चीज़ों का बहुत बड़ा इफेक्ट है। सही। डॉक्टर साहब, अब कुछ लोग क्या करते हैं जी, स्किप करते जाते हैं, इंजेक्शन इकट्ठे कर लेते हैं और फिर बाद में अपनी मर्जी से लगा रहे होते हैं, टाइम पे वो इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं। अच्छा जी, बच्चा वीक है, बच्चा बीमार हो जाता है, क्योंकि इनका रिएक्शन तो होता है ना, बुखार हो जाता है, और फिर लोग कहते हैं अच्छा मेरे बच्चे को तो लास्ट टाइम बिल्कुल टांग पे अकड़ाव हो गया था, गिल्टियाँ बन गई थी, तो अब तो मैंने नहीं लगवाना। तो ये जो हम डिले करते जाते हैं और सारे मिक्स कर देते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं, या फ़ौरन ही वो जो गैप हमारा एक सेट पैटर्न है उसको भी फॉलो नहीं करते, तो ये चीज़ें नुकसानदेह हैं। देखिए ये चीज़ें बहुत नुकसानदेह हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मीज़ल्स अब 9 महीने पे हम वैक्सीनेशन करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जिन मदर्स के अब ये बच्चे हैं जो हमारे पास आती हैं, 20 साल की अगर मदर है, उसने जब वो छोटी थी उसने एक भी टीका नहीं लगवाया, अब उसके बच्चे को 5 महीने पे भी खसरा हो रहा है, उसके बच्चे को 4 महीने पे भी खसरा हो रहा है। डॉक्टर साहब, घर में भी बच्चा है तो हो जाता है। हाँ, वो घर में कोई ना कोई कांटेक्ट तो होता रहता है ना, बच्चा तो घर पे, लेकिन एडल्ट्स तो मूव करते रहते हैं ना, वो वायरस लाते हैं। तो ऐसा बच्चा यानी बहुत ज़्यादा रिस्क पे होता है। जिनकी मदर्स भी इम्यून नहीं थी, उनमें उनको भी टीके नहीं लगे थे। अब हमारे पास देखें, चूँकि ये तो हम इस पे दिखा नहीं सकते, मैं अगर आपको दिखाऊं कि मीज़ल्स वाले बच्चों का क्या हाल होता है, कितनी मिजरेबल कंडीशन होती है उनकी 8 महीने 9 महीने का, और इतनी डेथ्स होती हैं सिर्फ इसलिए होती है कि मदर ने भी वैक्सीनेशन नहीं कराई और अब बच्चे की बारी आई तो उसकी भी नहीं कराई। मतलब देखें ना, डबल काम हो गया। और दूसरा वही मैंने आपको कहा ना, इसलिए भी वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है सारों को, कि जब ये बच्चे बच्चियाँ जब बड़े होती हैं, इनकी शादी होती है, तो इनके बच्चे भी प्रोटेक्ट तभी होंगे कि अगर ये इम्यून है। जी बिल्कुल तो अनफॉर्चुनेटली हमारा तो एक पूरा गैप बनता जा रहा है ना इसी में। सही। सो क्वेश्चन ये था कि अगर डिले करते जा रहे हैं और आप अपनी मर्जी से जब मर्जी लगवाते जाएं, वो नुकसान तो हो सकता है कि फिर आपको उतना ही टाइम पीरियड जितना गैप रखा गया है, 3 हफ्तों के बाद 6 हफ्ते के बाद वो फॉलो करना है। नहीं, उसमें तो बहुत बड़ा नुकसान है ना। देखिए अगर आपने वैक्सीनेशन कराई नहीं, आप वेट कर रहे हैं, उस दौरान कोई पेशेंट आपके इन कॉन्टेक्ट आ गया, किसी फैमिली में गए, गैदरिंग में गए, कोई बच्चा था, उसके जर्म्स आपको लग गए, बीमारी तो आपको आ गई। आपके थोड़े से डिले से कि जी आप हफ्ते बाद जाएंगे या महीने बाद लगवाने जाएंगे, उस महीने बीमारी आ गई। और देखिए ये जो बीमारी है ना, ये जितनी भी हैं, इनकी वैक्सीनेशन के साथ भी कभी आ जाती हैं, इन कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। अब जितनी बीमारी है ना, ये मीज़ल्स हो गया, जैसे ये चिकन पॉक्स हो गया, या बाकी सारी, इनके दाने निकलना, बुखार होना, खांसी ज़ुकाम होना तो अपनी जगह, उसके साथ नमूनिया, उसके साथ गर्दन तोड़ बुखार जिसको एंसेफेलाइटिस कहते हैं, वो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं और बच्चों को होती हैं और हम हर सोसाइटी में होते हैं, और हमारी सोसाइटी में भी बहुत सारे लोगों को होते हैं। लेकिन जिनकी वैक्सीनेशन हुई हो उनको नहीं होती। इसकी पेचीदगी से और खतरनाक वाली कंडीशन से महफूज रहते हैं, उससे महफूज रहते हैं। लेकिन जिसने करवाई नहीं है उसको तो सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो इसलिए डिले करना बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा रिस्क है। देखें अगर सारी एफर्ट बच्चों के लिए लोग कर रहे हैं तो क्या उस एफर्ट में ये इसका हिस्सा शामिल नहीं है?
अगर बच्चों को स्कूलों में ले जाते हैं, लेके आते हैं, लेके जाते हैं, बच्चों की खुराक का ख्याल रखते हैं, उनकी तालीम का ख्याल रखते हैं, तो क्या मतलब जाके इंजेक्शन लगवाना उनके लिए क्या ज़रूरी नहीं है? वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। इन सारी चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप इनको स्किप कर देंगे तो आपके लिए मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। ब्रेक ले लें जी, हम ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा तो बीमार है, तो मुझे अभी वैक्सीनेशन का टाइम हो गया, नहीं लगवानी, कब, किस सूरत में? डॉक्टर साहब, क्योंकि कुछ बच्चे बाय बर्थ अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम्स के साथ पैदा होते हैं, कोई दिल की बीमारी है, कोई इस तरह के इश्यूज़ हैं, तो हौसला नहीं पड़ता माओं का भी ना कि पहले ही बच्चा इतनी तकलीफ़ में है, तो ऊपर से वैक्सीनेशन करा लें, बच्चा रोता रहेगा, परेशान रहेगा। सो किस सूरत में और किस बीमारी की सूरत में, या कोई बच्चे की ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन हो कि डॉक्टर हजरात खुद भी कहते हैं कि भाई आप अभी वैक्सीनेशन ना कराएं? देखें, इसमें दो अलग चीज़ें हैं। एक तो है जैसे आपने कहा कि किसी को पैदाइशी तौर पे दिल का मसला है, किसी को लंग्स का मसला है, किसी को किडनीज का मसला है, उन तमाम सूरतों में तो उसकी वैक्सीनेशन और इम्पॉर्टेंट है। अच्छा। देखें, अगर किसी को दिल का प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से उसका सिस्टम तो पहले कॉम्प्रोमाइज है, 100% तो काम नहीं कर रहा ना, उसका ब्लड फेफड़ों को, दिमाग को 100% नहीं जा रहा। अब मेरे जहन में ये था कि शायद आप कहें कि नहीं अभी करा लेनी, अभी स्टॉप कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आपने कहा तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त। क्योंकि जो एक जो बच्चा जिसको पैदाइशी दिल का मसला है, उसको अगर नमूनिया होगा तो उसको ठीक होने में शायद महीना लगे। एक आम बच्चा जब नमूनिया होगा तो ठीक होने में 5 दिन लगेंगे। तो इसलिए उन बच्चों की वैक्सीनेशन तो स्पेशली लगवाई जाती है। और जितने बड़े इश्यूज हैं ना, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट करना, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट करना, उससे पहले दोबारा कहा जाता है कि कोई वैक्सीन मिस तो नहीं है। मिस है तो पहले लगवाएं, मिस है अगर किसी की वो पहले लगवाएं, कंप्लीट करें। जब कंप्लीट होगी तो वो फिर जाके प्रोसेस करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि एक हल्की सी इन्फेक्शन, अगर देखें ना 10 लाख का कोई ट्रांसप्लांट हो रहा है, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, हल्का सा जरासीम कोई आया नमूनिया का, तो वो उसको ले दे जाए, तो उससे बेहतर नहीं पहले वैक्सीनेशन कराए, उसे प्रोटेक्ट करें। अच्छा, सेकेंडली वो बात आ जाती है, कुछ बच्चों में हम उसको होल्ड कराते हैं, लाइक कैंसर का पेशेंट है, वो कैंसर की मेडिसिन ले रहा है, उसकी वैक्सीनेशन पहले नहीं हुई या मिस हो गई है। अब जिन दिनों वो कैंसर की दवाइयाँ ले रहा है तो उसमें से कुछ वैक्सीनेशन ऐसी जिसको लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं, कुछ वैक्सीन है जो किल्ड वैक्सीन हैं, वो हम अवॉइड करते हैं। जैसे से पोलियो की 2 तरह की वैक्सीन है, ठीक है, एक किल्ड वैक्सीन है, एक ओरल पोलियो जो लाइव एटेन्यूएटेड वायरस है, ठीक है ना। फिर हम उसको कहते हैं लाइव एटेन्यूएटेड नहीं देनी, किल्ड वाली देनी है। वो डॉक्टर्स को पता होता है कौन सी किल्ड है, कौन सी। अब पोलियो के इंजेक्शन भी है, गवर्नमेंट 2 इंजेक्शन पोलियो के लगाती है, तो वो पोलियो के इंजेक्शन लगवा लें। या जैसे ये डीपीटी है, पहले जैसे मैंने आपको कहा डिफ्थीरिया, पर्टसिस है, टेटनस है, ये सारी किल्ड वैक्सीन हैं, ये आप कभी भी लगवा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। जो लाइव वैक्सीन आई थी, जैसे मीजल्स लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, MMR जिसमें रुबेला है, जिसमें मम्प्स है, इन्फ्लुएंजा है, पोलियो है, BCG, ये 5-6 जो उनसे लाइव एटेन्यूएटेड है, ये हम अवॉइड करते हैं उस दौरान। ठीक है, बाकी तो मस्ट लगाते हैं। ठीक हो गया। यानी अच्छा डॉक्टर साहब, पोलियो के कतरे लोग नहीं पिलाते। मेरा बच्चा बीमार है, टीम आ रही है, बार बार आ रही है, और अनफॉर्चुनेटली हम वहीं के वहीं हैं, और लोगों को पता नहीं अजीब से तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि जी हमारा बच्चा बीमार है, अभी खांसी आ रही है, अभी वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, या पोलियो के कतरे पीने से हमारा बच्चा बीमार हो जाएगा। तो ये पोलियो है क्या, और ये क्या बिल्कुल लाइलाज मर्ज़ है, इसकी कोई दवाई नहीं है? देखो, पोलियो भी एक वायरल इन्फेक्शन है ना, अच्छा, जो कि ट्रांसमिट होती है, जिसको हम कहते हैं डिफरेंट रूट्स हैं, इसको फीको ओरल रूट कहते हैं। लाइक अगर किसी के अंदर ये वायरस है, मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं, एक फीको ओरल है ना, एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। जैसे मीजल्स हैं, वो खांसी से जाएगा। अगर कोई बंदा उसके 10 फुट के रेडियस में या 8 फुट के रेडियस में बैठा है, वो बच्चा खांसी करता जा रहा है, तो वो उसको जरासीम ट्रांसफ़र कर सकता है और करता है। ठीक है, इसलिए क्लासों में या जहाँ पे गैदरिंग्स होती हैं ये इन्फेक्शन फैल जाती है। लेकिन ये खाने पीने की चीज़ों से नहीं जाती। जबकि पोलियो जो सा है वो फीको ओरल रूट है, यानी जो आप स्टूल पास करते हैं, आपके जाता है सीवरेज वाटर में जाता है, वहाँ ये वायरस फिरता रहता है। फिरने के बाद वो डिफरेंट आप जो आपके सीवर लाइंस है वहाँ जाता है, वहाँ से अगर पीने के पानी से मिक्स होता है वो फिर घरों के अंदर आ जाता है। जबकि मीजल्स का वायरस इस तरह नहीं है, वो अगर एक दफ़ा इधर किसी ने किया, उस एरिया में नहीं है कोई और उसके कांटेक्ट में, तो ख़त्म हो जाएगा, डाई आउट हो जाएगा। लेकिन पोलियो ख़त्म नहीं होगा,
वो फिरता रहेगा। जैसे आपने शुरू में कहा था ना कि हम सुनते हैं कि नमूने पॉजिटिव आ गए, पानी के नमूने पॉजिटिव आ गए, जी जी। वो इस तरह ही आते हैं ना कि वो अब पता नहीं कहाँ से किस इलाके में पेशेंट अभी हैं जो वायरस एक्सक्रीट कर रहे हैं, वो उनके सीवर वाटर में जाता है, वो सारा फिर आउटफॉल रोड और सारा वहाँ पे देखते हैं। जब वो नमूना इकट्ठा करते हैं, सैंपल लेते हैं, तो उसमें पॉजिटिव आ जाता है। फिर गवर्नमेंट को अलर्ट होता है कि इसका मतलब है कि शहर में किसी ना किसी घर में केस है, इसलिए वो फिर कहते हैं कैंपेन चलाओ, कैंपेन चलाओ, कैंपेन चलाओ। लोग कहते हैं लो जी फिर आ गए हैं हमारे पास, फिर आ गए। अभी 1 महीना पहले पिलाया था, 2 महीने पहले पिलाया था, तो खतरनाक है बार बार पिलाना? नहीं, बार बार पिलाना तो खतरनाक नहीं है, लेकिन जब तक सोसाइटी से ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक ज़रूर ख़तरनाक है, हर लिहाज से ख़तरनाक है। क्योंकि सडनली अगर कुछ अर्सा ब्रेक आ जाती है, 6 महीने, साल, 2 साल, तो फिर जितने बच्चों को नहीं पिए होंगे और आपकी सोसाइटी में तो पानी में तो भी वायरस पाया जा रहा है, वो फिर चला जाएगा लोगों में, फिर सर्कुलेट करना शुरू कर देगा। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती, पोलियो के कतरे नहीं पिलाए, कहते हैं हमारा बच्चा तंदुरुस्त है, कभी भी अटैक हो सकता है। अटैक तो कभी भी हो सकता है, जिसमें इम्यूनिटी नहीं है उसको कभी भी अटैक हो सकता है। लेकिन दूसरा एक और चीज़ है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, जैसे पुअर कंट्रीज़ हमारे, उसमें जैसे मैंने कहा कि ये पानी से फैलता है, उसमें जब बच्चा 2, 4, 5 साल, 6 साल का होता है ना, तो वो वन वे और द अदर थोड़ा बहुत वायरस उसके अंदर जाता रहता है। कहीं से पानी पी लिया, कहीं से कोई चीज़, उससे ना उसकी थोड़ी बहुत इम्यूनिटी बन जाती है, जिसकी वजह से लोग बच जाते हैं कि जी ठीक है, नहीं भी वैक्सीन हुई पोलियो की तो चलो उसमें बचत होने का चांस हो गया कि जब 5 साल, 7 साल, 10 साल का हो गया। लेकिन अगर उसमें नहीं गई, उसकी इम्यूनिटी नहीं बनी, तो वो किसी वक्त भी पकड़ा जा सकता है और किसी वक्त भी हो सकता है। प्रेजेंट कैसे करती है ये बीमारी, किस सूरत में सामने आती है? अच्छा, दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि जैसे मैंने आपको कहा कि से फॉर एग्जाम्पल नमूनिया का बच्चा, जितना मर्जी सीवियर नमूनिया हुआ, एक दफ़ा बेहतर होना शुरू हुआ, 5, 7, 8, 10 दिनों में बच्चा ठीक हो जाता है। पोलियो का यह मसला है कि एक दफ़ा पोलियो का अटैक हो गया, एक दफ़ा वीकनेस होगी, तो यह परमानेंट डैमेज कहलाता है ना, आपके स्पाइनल कॉर्ड पे जो न्यूरॉन्स को डैमेज करता है जिस भी जगह पे, हाँ, वो इर्रिवर्सिबल है, तो वो सारी उम्र के लिए रहता है। सारी उम्र के लिए चलना फिरना, अपाहज होना, या इवन अगर रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व हो जाएं, आपके दिमाग तक चला जाए, आपको इंसेफेलाइटिस टाइप हो सकता है, आप बेहोश हो, मतलब मल्टीपल इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन मेजर कॉम्प्लिकेशन इसकी वही है कि वीकनेस, पैरालिसिस, मेजर कॉम्प्लिकेशंस देखा है, टांग मुतासर हुई होती है, चल नहीं ठीक पाते, तो कहते हैं जी ये पोलियो का मरीज है। अब तो ऐसा कम हो गया, क्योंकि अब केसेस कम हो गए हैं, गवर्नमेंट अरसे से एफर्ट कर रही है, इस वजह से लोगों का थोड़ा सा हो गया कि नहीं जी कोई बात नहीं, नहीं भी पिलाए तो क्या हुआ। लेकिन केसेस तो अभी भी मतलब बीच में इस तरह के थोड़ा सा गवर्नमेंट थोड़ा सा इसमें आप समझ लें कि स्लो होगी, तो ये केसेस फिर आना शुरू हो जाएंगे। नज़ला जुकाम बुखार की सूरत में पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जा सकते हैं? नज़ला जुकाम की सूरत में बिल्कुल पिलाए जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। हाँ, अगर किसी को वो जैसे मैंने कहा कि बहुत सीरियस पेशेंट है, कोई वेंट पे है बच्चा, कोई कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उसको फिर हम नहीं बुलाते। ठीक है, घर में अगर कोई पोलियो का मरीज है तो खतरा हो सकता है कि किसी और को भी? बिल्कुल हो सकता है। उस घर में जहाँ पे पोलियो का मरीज है तो उसका ज़ाहिर फीको और रूट से स्प्रेड करता है, उसका वायरस एक्सक्रीट होता है, वो किसी और को भी लग सकता है। तो इसलिए उनको पोलियो ज़्यादा मैंने, क्योंकि मेरे पास मुझे याद है जब हमने कैंपेन चल रही थी तो एक पोलियो से मुतासिरा खातून को अपने शो में बुलाया था। तो अगर माँ को पोलियो है तो बच्चा क्या रिस्क पे होता है? नहीं, अगर माँ को पोलियो है और बच्चे की वैक्सीनेशन प्रॉपर है तो बच्चा एट रिस्क नहीं है। ये ट्रांसफ़र नहीं होती बीमारी, ये इस तरह नहीं ट्रांसफ़र होगी कि मदर को 20 साल पहले हुआ तो अब बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाएगी, ऐसा ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक हो गया। पोलियो के ड्रॉप्स लोग कहते हैं कि जी कैंप्स में जाकर पिलाएं, हॉस्पिटल से पिलाएं, डॉक्टर की निगरानी में पिलाएं, ये हर जगह पे सेम ही होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता? जी देखो, पोलियो ड्रॉप्स तो बिल्कुल सेम है, एक ही जगह से आते हैं, एक ही जगह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। वो चूँकि घरों में जाके कहते हैं, वही बात है ना कि जो चीज़ इजीली मिल जाए लोग की तो उसकी कदर नहीं करते ना। ये थोड़ा सा ये इंसानी नेचर है, ये सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं, सारी दुनिया में एक नेचर है। जो चीज़ इजीली मिल जाए लोग कहते हैं ये ऐसे ही होगी, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इस वजह से लोग कई दफ़ा कहते हैं, लेकिन अदरवाइज सेम है। ठीक है। और इसका कहता कोल्ड चेन मेंटेन होती है, इसके ऊपर मॉनिटर, मतलब वैक्सीन वाइल मॉनिटर लगा होता है, उससे आप मॉनिटर कर सकते हैं कि वैक्सीन ठीक है कि नहीं ठीक है। तो इस वजह से वो तो पिलाना चाहिए, हर एक को पिलाना चाहिए जो डोर स्टेप पे आते हैं लोग। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब मुझे ये भी बता दें कि लोग अक्सर ना, अब मेरे पास एक खातून थी मुलाजमा, उन्होंने कहा बाजी मैंने तो अपने बच्चों को ना पोलियो के ड्रॉप्स कभी पिलाए हैं और ना ही मैंने कोई उनकी वैक्सीनेशन कराई है, तो बच्चे भी उसके तंदुरुस्त थे। फिर मैं भी हैरान हुई, मैंने कहा ये कभी बीमार नहीं हुए? वो कहती बिल्कुल नहीं हुए। तो इस तरह की भी मिसालें जब आपके इर्द गिर्द होती हैं ना, और ये गांव वाली साइड पे ज़्यादा ट्रेंड है, तो इससे बताएं कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? देखें, वो लोगों का ख्याल होता है ना कि नहीं पिलाए कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जब किसी को कुछ होता है ना, से फॉर एग्जांपल उसको कोई बीमारी आई
सीरियस हुआ, हॉस्पिटल लेके आए, हॉस्पिटल आके अगले दिन डेथ हो गई, उसी दिन डेथ हो गई। उनसे कहते हैं जी पहले क्यों नहीं, बस ये अल्लाह की मर्जी है। हाँ बिल्कुल। वो फिर ये नहीं कहते हमने कतरे नहीं पिलाई, वैक्सीन नहीं कराई, हमने बच्चे का ख्याल नहीं रखा, सेहत का ख्याल नहीं रखा, बच्चा हमारे ज़्यादा, बस ये अल्लाह की मर्जी थी, बच्चा फौत हो गया। फिर लोग भी आके कहते हैं नहीं जी कोई बात नहीं, टाइम आया था, फौत हो गया। फिर लोग उसका एनालिसिस तो करते ही नहीं कि जी उन्होंने खुद कितना ख्याल रखा, टाइमली ट्रीटमेंट मिली कि नहीं मिली। ये तो चले बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं, लोग तो सिंपल डायरिया के साथ, वॉमिटिंग के साथ बच्चों को इतना लेट कई दफ़ा लेके आते हैं हॉस्पिटल कि रास्ते में आते थे डेथ हो चुकी होती है। वो कहते हैं हाँ जी जब घर था तो हम कहते हैं कब तक सांस ली, जी जब घर था तो सांस लिया था, आखिरी सांस आने में हमें आधा घंटा लगा, यानी आधा घंटा पहले घर में रख के मार लेते हैं लोग, सिर्फ इसलिए क्यों जी बस जी इंतज़ार कर रहे थे, उसको फ़ोन किया था, वो आ रहा था, मैं घर में फला इसको बुला लिया था, इस तरह था, दूर था, रिक्शा लेने गया था, रिक्शा नहीं आया, या हमने सोचा सुबह चले जाएंगे, रात हो गई। मतलब मल्टीपल रीजंस की वजह से, सिंपल बीमारी के वजह से के साथ, जो सिंपल जो डायरिया वॉमिटिंग है जिसके साथ 100% सर्वाइवल है दुनिया में, और एक दफ़ा उसकी ट्रीटमेंट मिल जाए तो 100 मतलब 0% डेफिसिट है। कुछ बीमारी है ना, मैं कहता हूँ गर्दन थोड़ा बुखार है, किसी को हुआ तो चलो, किसी को कान में, किसी का हेयरिंग का इफेक्ट हो गया, किसी का विजन इफेक्ट हो गया, किसी की कोई और मसला हो गया, डायरिया, मोशंस, वॉमिटिंग, ये तो 100% काबिल इलाज। 100%। लेकिन डिले करें तो जानलेवा। हाँ जान, और हर रोज़ मरते हैं लोग, ये नहीं है कि कभी कभी डेथ होती, हर रोज़ बच्चों की डेथ्स होती हैं, हर रोज़। इतनी गफलत का मुजाहिरा पेरेंट्स की जानिब से किया जाता है। अच्छा जी, अभी मुझे जाना है ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुछ वैक्सीन ऐसी हैं कि ये जो वैक्सीनेशन कार्ड डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं, डॉक्टर साहब मुझे दिखाइएगा, मैं अपने नाजरीन को दिखा दूँ। इसकी अहमियत भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जब आप कभी बाहर के मुमालिक जाते हैं ना तो वो आपसे वैक्सीनेशन कार्ड मांगते हैं। स्कूल्स में एडमिशन कराने जाएं तो कुछ बच्चों का वैक्सीनेशन कार्ड मांगा जाता है। तो ये कब कब आपके बच्चे को इंजेक्शन लगे हैं, आगे डेट भी मेंशन की जाती है, और प्रॉपर उसका ये रिकॉर्ड मेंटेन रखना। जिनके पास ये कार्ड नहीं है जी, उसको संभाल के रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, स्कूल एडमिशन करा रहे हैं, तो ये चीज़ें कुछ ज़रूरी होती हैं जो आपने रखनी है। खैर, हम आपको ये बताएंगे कि इस वैक्सीनेशन कार्ड के अलावा कब कब कौन कौन सी वैक्सीनेशन, क्योंकि फ्लू वैक्सीनेशन अक्सर माहिरीन यहाँ पर आए तो मुझे कहते होते हैं कि जी अपने बच्चे को फ्लू वैक्सीन लगवा लें सर्दियों से पहले। तो वो कब कब लगवानी है, कितनी देर पहले लगवानी है? सर्दियाँ शुरू हो गई तो आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। फिर जब चिकन पॉक्स की वबा आती है तो कहा जाता है बच्चों को सेफ रखने के लिए आप अपने बच्चे को वैक्सीन लगवा लें। तो कौन कौन सी वैक्सीनेशन ऐसी हैं जो एडिशनली अक्सर कोई वबाई अमराज ऐसा आए तो जी उसकी कैंपेन हुकूमत भी चलाती है और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जी सेफ रखना है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा, ये कार्ड मेरे सामने है, तो डॉक्टर साहब कुछ इस तरह के पेरेंट्स भी होते हैं, एक इंजेक्शन अपने करीबी हॉस्पिटल से लगवा लिया, एक खाला की तरफ गए हैं वहाँ से लगवा लिया, तो ज़रूरी है कि आप एक ही जगह से लगवाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है? नहीं, ये जो गवर्नमेंट की वैक्सीन है, आपके पास कार्ड है तो आप किसी भी जगह से, जी पंजाब पूरे में कहीं पे भी जाएं, आप कार्ड दिखाएं, उसको लगवाएं और उस पर वो एंट्री कराएं। ठीक है। और वो देख के एंट्री करेंगे। ये कार्ड रखना और करना, इसको मेंटेन करना इज वेरी मच एसेंशियल ना। सही हो गया। सो इसके अलावा ये 1.5 साल की उम्र तक के कौन कौन से इंजेक्शन आप कहते हैं कि जी रिकमेंडेड हैं, पेरेंट्स को लगवा लेने चाहिए अपने बच्चे? अच्छा, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो कार्ड है ना, लोग जैसे अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, बच्चों को लोग लेके जाते हैं बाहर, एडमिशन्स कराते हैं, कॉलेज में जाते हैं, फिर वहाँ से ना अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं हमारे पास, और जी पाकिस्तान से कार्ड बनवा दें। अच्छा। क्योंकि वो वहाँ स्कूल कॉलेज वाले कहते हैं जी कार्ड के बगैर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि एंट्री करनी। कईयों को जो बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहते हैं नहीं जी हम फिर भी उनकी इम्यूनिटी टेस्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी में जाके डॉक्टर साहब? यूनिवर्सिटी में, हाँ, यूनिवर्सिटी के अलावा लोग इमिग्रेशन पे कई कंट्रीज मांगते हैं ना। यानी ये तो आपको, आप बड़ी एज के भी हो जाए तो आपको संभाल के रखना चाहिए। कई लोग जैसे उनकी आज से कोई 10 साल 15 साल पहले भी कई दफ़ा लोग आए हमारे पास, जी ये वैक्सीनेशन कार्ड साइन कर दें। मैं कहा कहाँ से, मैं किसका बनाना है? जी फादर हैं वो बाहर हैं। अच्छा। उनकी इमिग्रेशन का इशू है। तो मैं कहा उनकी उम्र कितनी है? जी 60 साल हो गई है। मैं कहा भाई मैं तो डॉक्टर भी नहीं बना था उस वक्त। जितना साल पहले आप मुझे 40-35 साल पहले कार्ड साइन कराने आए हैं, मैं क्या अगर वो चेक कर लें, मेरा नाम चेक कर लें, वो कहेंगे भाई ये तो बंदा ही नहीं था उस वक्त। सही बात तो ये किससे से, मैं कहा इतना बोगस काम ना करें। अगर देखें पाकिस्तानी बदनाम भी इसलिए है ना, बिल्कुल कि बाहर बैठ के कहते हैं जी पाकिस्तानी कार्ड बनवा लें, कार्ड बनवा के भेज दें, कार्ड बनवा लें। भाई जो वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवाई तो कार्ड क्यों नहीं संभाला? और फिर साफ पता लग जाता है सारों को
कि ये कार्ड कल बना हुआ है हाँ, या कार्ड 20 साल पुराना है। जाहिर राइटिंग से पता लगता है, लिखे हुए से पता लगता है, हर चीज़ से पता लगता है। फिर जब जाके वहाँ दिखाते हैं वो कहते हैं जी हमारा कार्ड देखती है, उसने कहा कि ये कहाँ से बना लाए हो, मतलब उनको भी पता लग जाता है कि ये अभी कल के बना के ले आए हैं। तो वो अगर अपना कार्ड अभी संभाल के रख लें तो उनके लिए हमेशा के लिए आसानी होगी, उनकी क्रेडिबिलिटी भी बनेगी और उनके लिए आसानी भी होगी। पेरेंट्स के लिए यहाँ पे मैसेज है, स्पेशली माएँ बच्चों के ये हिफाजती टीकों का जो कार्ड है, अगर आपने बच्चे को कंप्लीट वैक्सीनेशन कराई है तो वो संभाल के रखें। एडिशनल कौन कौन सी वैक्सीन? हाँ जी, एडिशनल जो सी ना कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो लगनी चाहिए। जैसे अभी गवर्नमेंट लेवल तक अभी MR लगता है, 15 महीने पे लगा देते हैं, लेकिन एक MMR भी होता है जिसमें मम्स, मीजल्स, रूबेला, ठीक है ना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट वैक्सीन है। 4.5 साल पे या 15 महीने पे या 4.5 साल पे, अगर 15 महीने पे लगी फिर 4.5 साल पे लग जाए, अगर 15 महीने पे MR लगी तो 4.5 साल पे वो लगवा लेनी चाहिए। फिर फ्लू की वैक्सीन है, वो 6 महीने से ऑनवर्ड, इवन दुनिया में तो 70 साल की उम्र तक लगाते हैं। अच्छा। हाँ, इन बिटवीन लोगों को जो हेल्दी होते हैं कई दफ़ा उनको कहते हैं ना लगाएं, लेकिन 6 महीने 7 महीने से ऑनवर्ड आप किसी वक्त भी लगवा सकते हैं। और साल में ये सितंबर अक्टूबर में वैक्सीन आती है हर साल। ठीक है। जिन लोगों को स्पेशली जिनको इश्यूज हैं एलर्जीज के, जिनको प्रॉब्लम है नाक बंद रहना और गला ख़राब, सांस ख़राब होना, तो वो लगाएं। उससे 100% फ़ायदा तो नहीं होता, लेकिन जो फ्लू की वजह से साइन सिम्टम्स प्रेसिपिटेट करते हैं, कहते हैं जी चेस्ट इन्फेक्शन हो गया और फिर बहुत, इवन हमने कोविड में लोगों की बड़ी बुरी हालत। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं देखें ना, फ्लू का एक टीका लगवाने से, जो कि बहुत महंगा भी नहीं होता, आप जाते हैं सारा कुछ 2-4-5 हज़ार का जितने इस रेंज में लग जाता है, जबकि एक दफ़ा आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए, डॉक्टर के पास जाना, मेडिसिन लेना, मेडिसिन खाना, हफ्ता खाना, अच्छे खासे पैसे लगते हैं, तकलीफ अलहदा होती है। डॉक्टर साहब इससे फ्लू होगा ही नहीं बच्चे को? हाँ, इससे नहीं, जो इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट जो होगा ना, जो उससे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाती है। देखिए, अगर किसी को साल में से फॉर एग्जांपल 6 एपिसोड हो रहे हैं, अगर उसको 3 हो तो चलो 50% तो प्रोटेक्शन होगी ना। 50% प्रोटेक्शन भी तक अच्छी प्रोटेक्शन है। बिल्कुल सही। फिर इसी तरह चिकन पॉक्स है, उसकी वैक्सीनेशन भी एक ऐसी वैक्सीनेशन है जो एडिशनल वैक्सीनेशन है, वो भी बच्चों को लगवानी चाहिए। तीसरी एक और है मेनिंगोकोकल, जो इसमें लगती है ना, गवर्नमेंट के सेट, इसमें EPA भी लगती है। इसमें एक H इन्फ्लुएंजा का, वो भी मेनिंजाइटिस से बचाता है, एक न्यूमोकोकल है वो भी बचाता है, एक और है मेनिंगोकोकल जरासीम है। 3 है जो मेन है, ठीक है, वो गवर्नमेंट सेटअप में अभी तक नहीं आई, तो वो भी लगवानी चाहिए। किस एज में? वो 9 महीने पे लगती है जी, फिर साल पे उसका एक डोज लगती है, ठीक हो गया। या एक उसके दूसरी भी होती है, वो साल के बाद लगती है, लेकिन उसकी भी वैक्सीनेशन करनी ज़रूरी है। 9 मंथ पे वैसे वो लगाते हैं। ठीक है। चिकन पॉक्स वगैरह अगर डॉक्टर साहब स्कूल में बच्चे को आसपास किसी को है तो अक्सर हम देखते हैं स्कूल से मैसेज आ रहा होता है कि जी अगर आपके बच्चे में ये सिम्टम्स है तो प्लीज़ उसको ना भेजें। बाकी बच्चे रिस्क पे होते हैं ना, तो ये ज़रूरी है कि जब कभी ऐसी वबा हो तो आप अपने सेहतमंद तंदुरुस्त बच्चे को भी वैक्सीनेट करा लें। बिल्कुल, अगर कभी नहीं, एक तो देखें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है ना कि रूटीन में पहले कराएं। ठीक है। ये नहीं कि वबा आ गई, पता लगा क्लास में 4 बच्चों को हो गया तो जल्दी से कराने अब आप लगवाने जाएं, क्योंकि अब लगवाएंगे। देखें इनकी जैसे मैंने बताया था ना कि जब एक टीका लगता है उसकी इम्यूनिटी बनने में टाइम लगता है। ये नहीं कि आज आपने टीका लगाया कल बॉडी 100% फिट हो जाएगी उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए। बॉडी को फिट होने में कोई महीना लगेगा। ठीक है, महीना लगेगा। आज आप वैक्सीन कराएंगे तो हफ्ते बाद अगर कोई इन कॉन्टैक्ट पेशेंट आ गया तो आपको जरासीम लगा सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये है कि रूटीन में पहले लगवाएं। ठीक है। जैसे ये भी वैक्सीन है ना, देखिए गवर्नमेंट की कैंपेन आती रहती है, पोलियो की कैंपेन आती है, मीजल्स की कैंपेन आती है, लेकिन सबसे अच्छे लोग वो हैं और सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो है कि जो रूटीन में इसको पूरा कर लेते हैं। उनको कैंपेन में बहुत ज़्यादा इशू नहीं बनता क्योंकि वो पहले प्रोटेक्टेड होते हैं। इसी तरह अगर किसी ने चिकन पॉक्स टाइम पे लगा लिया हुआ तब क्लास में बच्चों को हो भी जाएगा तो इसके बच्चे को नहीं होगा। लेकिन ये नहीं है कि अब घर में 4 बच्चे हैं, 2 को हो गया तो तीसरे को लेके आ जाते हैं जी आज इसको टीका लगा दें। मैं क्या, अब तो घर में बच्चे को 7 दिन से 6 दिन से हुआ है तो अब 3 दिन बाद इसको भी निकल आएगा, आप वेट करें, और 3 दिन बाद फिर उसको भी निकल आता है। तो इसलिए टाइम पे लगाना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब कुछ बच्चे बड़े वो होते हैं कि क्लास में इर्द गिर्द घर में भी इवन हो तो किसी को नज़ला जुकाम हुआ तो जी लाजमी है कि इस बच्चे को तो लाजमी हो जाना है। क्यों ऐसा होता है? उनकी इम्यूनिटी क्या बहुत ही स्लो होती है? उनकी थोड़ी सी ना इम्यूनिटी का फ़र्क होता है और थोड़ी सी सेंसिटिविटी उनकी ज़्यादा होती है बॉडी की। उनकी बॉडी जल्दी रिएक्ट करती है इन चीज़ों को, तो इस वजह से वो कई बच्चे जल्दी पकड़े जाते हैं। होते हैं इस तरह के इंसान, मतलब बच्चे भी हैं बड़े भी हैं जो जल्दी इसमें होते हैं। उनको केयर करनी चाहिए हर लिहाज से। जब किसी को हो मास्क पहन लें, थोड़ा सा अवॉइड कर लें। जब इस तरह का पोलन का सीज़न हो उसमें थोड़ा सा केयर कर लें। डस्ट में या जब स्मोक का सीज़न हो उसमें केयर कर लें। देखें प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर ना, हमेशा से कहा जाता है। जितना आप अपने प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन प्रिवेंशन का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना, एक ये उसका हिस्सा है।
दूसरा जैसे से फॉर एग्जांपल बीमारियां जैसे मैंने कहा डायरिया, इनसे बचने के लिए हाथ धोना एक प्रिवेंशन का हिस्सा है, बाहर जाए तो मास्क पहनना प्रिवेंशन के, ये 2-3 तो चीज़ें हैं जिनसे चीज़ों को बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं। आपके गिर्द एक हसार बन जाता है, आप महफूज रहते हैं कम से कम। इन तमाम इंजेक्शन में से कुछ इंजेक्शन हैं जो बच्चे को लगवाएं तो बहुत शदीद बुखार होता है, कुछ में बिल्कुल नहीं होता, और हम फिर रिलेट करते हैं अच्छा जी फलां के बच्चे को तो कुछ भी नहीं हुआ था, मेरा बच्चा हर इंजेक्शन में बीमार हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चों को बहुत बुखार हो जाता है, कुछ बच्चे ठीक रहते हैं? अच्छा, इसमें ना जो इंजेक्शन है ना DPT जो लगते हैं वो 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते में, उसमें भी वैसे तो 6-7 बीमारियों का टीका है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक बीमारी ऐसी है जो लगता है ना जो टीका, उसमें बॉडी का रिस्पॉन्स ये होता है कि बॉडी मतलब रिएक्शन होता है, फीवर उससे होता है, सिर्फ एक से होता है, लेकिन वो फिर बॉडी का आगे रिस्पॉन्स है, किसी को 100 हो जाता है, किसी को 101, किसी को 102, तो वो कोई इशू नहीं है। वो पता है कि वैक्सीन लगी है, आज वैक्सीन लगी है, आज रात बुखार हो जाएगा, कल हो जाएगा, तो उसको पैरास्टामोल दे दें, वो सेटल हो जाता है। वो सेटल हो जाता है। ठीक है। और अगर कुछ इस तरह की कंडीशन हो कि बच्चे की टांग स्वेलिंग हो गई है, वो गिल्टी भी बन जाती है, उस सूरत में क्या करना है? देखिए, अगर स्वेलिंग होती है, गिल्टी बनती है, तो फिर आप उस पर कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। वैसे अगर प्रॉपरली डीप इंजेक्शन लगाओ तो फिर गिल्टी नहीं बनती। ठीक है। तो फिर आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, क्योंकि बच्चे उस टाइम रो रहे होते हैं, वो किसी तरह से थोड़ी सी भी ख़राबी हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। आज के प्रोग्राम का मकसद भी यही था कि तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए, ये टाइमली चीज़ें, क्योंकि हमारे अपने डिले होते हैं, हमारी अपनी कोताहियाँ होती हैं, जिसकी वजह से हम अपने ही बच्चों के लिए प्रॉब्लम बना देते हैं। तो ये हिफाजती टीकों का प्रोग्राम गवर्नमेंट की जानिब से जो शुरू किया गया है 100% मुस्तनद है। आप गवर्नमेंट सेक्टर से कहीं से भी जाके ये टीके अपने बच्चे को लगवा सकते हैं। ये आपके बच्चे की सेहत, तंदुरुस्ती और उसकी जो हम कहते हैं ना कि अच्छा बच्चा, ये सेहतमंद बच्चा है, टाइमली इसकी वैक्सीनेशन हुई है, तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जो लोग इनको डिले करते हैं वो फिर प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं। पोलियो के हवाले से जो तमाम चीज़ें आप सुनते रहते हैं, आसपास से सुनते हैं, वो तमाम चीज़ें ऐसी कहानियाँ बनाई गई हैं। अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। जब जब जो वैक्सीनेशन का टाइम आ रहा है और अगर कोई वबा आई है, एडिशनली गवर्नमेंट की तरफ से कैंपेन चलाई जा रही है, आपके माहिर डॉक्टर कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे को ये वैक्सीनेशन करा लें, महफूज रहेगा आपका बच्चा। तो लाजमी उस चीज़ पर आप अमल करें। आप खुद देखेंगे कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी वबा आपके बच्चे को लग भी जाती है तो उसकी वो जो सीवियर कंडीशन होती है, ख़तरनाक सूरत हाल, आपका बच्चा उससे महफूज रहेगा। और इस कार्ड को आपने संभाल के भी रखना है, ताकि डॉक्टर साहब की तरह जैसे बता रहे हैं कि एक केस आया था 60 साल की उम्र में जाके आपको दोबारा से कार्ड बनवाने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।